तो नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं पवन ओबराय आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं और अक्सर उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है डॉक्टर के पास में भागना पड़ता है और कई बार डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उन लोगों को परेशानी होती है। तो कुछ मैं आज आपको दवाइयाँ बताऊंगा अपने इस चैनल में, सही मेडिसिन समझो। तो आप उस दवाई को, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनको ले सकते हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ सारी अच्छी कंपनीज़ में आती हैं मार्केट में, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके पास हमेशा घर में रखी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं भाई आपको कब क्या हो जाए। जैसे नंबर फर्स्ट पर है क्रोसिन। आप सबको पता है कि फीवर में आती है, तो क्रोसिन की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। अक्सर हम लोग फीवर में लेते हैं और जनरली जो डोज़ मैं बता दूं वो 500 mg की होती है। तो सुबह, दोपहर और शाम हम जो है ये 3 बार एक दिन में मेडिसिन ले सकते हैं। और ठंडे पानी से ना लेकर के हमें गर्मियों में तो जो है इसको अक्सर जो है ताज़े पानी से लेनी चाहिए, और सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से ले लेनी चाहिए। डोलो भी आजकल लोग यूज़ करते हैं, 650 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है, लेकिन डोलो थोड़ी सी 650 mg में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो 500 mg की जो दवाई है एक दिन में आप उसको 3 ले सकते हैं ना, सफिशेंट दवाई होती है। और हमें फीवर में, शरीर में दर्द होता है तो आराम से वो चलेगी। अच्छा, देखिए, दूसरी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, जिसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जीरोडोल एसपी। देखिए, इसमें एक्चुअली 3 सॉल्ट होते हैं। इस दवाई में अक्सर नॉर्मल फीवर होता है, तो इसमें पैरासीटामोल 325 mg होती है। हल्के फीवर में भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको पेन हो रहा है, आपकी गर्दन में पेन हो रहा है, आपकी टांग में पेन हो रहा है, आपके पीठ में दर्द हो रहा है, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं पेन में, है ना। यहाँ तक कि अगर आपके हल्का फुल्का सर में भी दर्द हो रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। और स्वेलिंग के लिए, कभी कभी सूजन आ जाती है आपको पैर में, आपका पैर मुड़ गया चलते चलते, आप मान लीजिए सीढ़ियों से गिर गए, किसी तरीके की सूजन आ जाती है, तो सेपटेप्टाइडेज 15 mg आजकल आने लगा है। और पेन का इसमें जो सॉल्ट होता है एक्सिलोफेनिक 100 mg होता है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं बनाती हैं इस सॉल्ट को। तो मैंने एक नाम लिया है जीरोडोल एसपी, इप्का कंपनी की आती है ये। आप सॉल्ट का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, पैरासीटामोल, एक्सिलोफेनिक और सेपटेप्टाइडेज। तो इस सॉल्ट से रिलेटेड मिलती जुलती अगर आपको और भी दवाइयाँ आती हैं, मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इन सब दवाइयों के बारे में और भी डिटेल जानकारी दूंगा, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ये। अच्छा, आजकल लोगों को कभी कभी सर में दर्द होने लगता है, तो लोगों को हेडेक होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। अब देखिए, सर में दर्द हो रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कभी दर्द इतना तेज़ हो जाता है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप नेक्स्टोम 500 mg जो है वो आप टैबलेट ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन होती है और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो इस दवाई को जो हैं वो लिखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहे दिल्ली के एम्स में चले जाएं या चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में चले जाएं, तो वहाँ भी जो है इन दवाइयों को, ये जो नेक्स्टोम है, इसमें 2 सॉल्ट होते हैं दवाई में, तो ये डॉक्टर्स लिखते हैं। बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है ये, ठीक है ना। आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं नेक्स्टोम के लिए, तो वो आपको कहेगा कि डॉक्टर ये कि सेफ़ मेडिसिन है। बच्चों के अगर सर में दर्द हो, मान लीजिए अगर बच्चे 15-16 साल तक के हैं, तो डॉक्टर से एडवाइस लेकर के आप उन्हें केवल 250 mg की डोज दे सकते हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं, 20 साल से ऊपर तक के हैं, तो आप 500 mg तक की डोज जो है वो उन्हें दे सकते हैं। 500 mg से ऊपर की डोज इसकी नहीं आती है।
4th नंबर पे देखिए एक दवाई आती है जिसे हम अक्सर शॉर्ट में कह देते हैं कि DSR, है ना। देखिए पेंटाप्राजोल और DSR यानी कि डोमपेरिडोन जो है, 2 दवाइयाँ आती है। अक्सर हमें गैस बनने लगती है, एसिड बनने लगता है शरीर में, और वो कुछ भारीपन होने लगता है, पेट बहुत ज़्यादा भारी हुआ, हमने कुछ खा पी लिया, पकोड़े खा लिए, कुछ तला भुना खा लिया, गोलगप्पे टिक्की खा ली, गैस बनने लग गई। नॉर्मली भी मान लीजिए गैस बनने लग गई, तो अब आप क्या करेंगे? गैस बन रही है तो परेशान हो जाएंगे। तो पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन की कॉम्बिनेशन की एक दवाई आती है जिसे आप शॉर्ट में DSR भी कहते हैं। ये 8-10 साल हो गए लगभग इस मेडिसिन को आते हुए मार्केट में, तो आप इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छी दवाई आती है मार्केट में, सीधा आप डॉक्टर पे जाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मार्केट में जाओ और एक मेडिकल स्टोर से आप इसको ले सकते हो। और एक दवाई और बता रहा हूँ आपको, एवोमाइन 25 mg। देखिए अक्सर आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, कोई बस में बैठा है, कार में बैठा है, उसको 100-200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, ट्रेन में बैठे हैं, कई लोगों को तब भी वॉमिटिंग आने को होती है। कई लोग आप मान लीजिए कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपको बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है ना, आपको वोमिटिंग आने को होती है, तो ये टैबलेट आप मेडिकल स्टोर से पहले ही ले लीजिए। एवोमाइन 25 mg वोमिटिंग के लिए दवाई है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप इसको ताज़े पानी से ले लीजिएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और देखिए नॉर्मल भी मैं बताऊं आपको, अगर नॉर्मल तरीके से भी अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं ना, तो आप नॉर्मल तरीके से भी घर में भी अगर आपको वॉमिटिंग आने को हो रही है, आप घर पर हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, तो आप DSR सबसे पहले ले लीजिएगा। ताज़े पानी से या हल्के गुनगुने पानी से ले लीजिए, सर्दी में अगर है ज़्यादा, हल्के गुनगुने पानी से ले लीजिए सबसे पहले DSR, और उसके 10 मिनट के बाद में आप जो है एवोमाइन 25 mg ले सकते हैं। देखिए आपको 1 घंटे के अंदर इस मेडिसिन से बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सभी दोस्तों से आग्रह करता हूँ कि दवाइयाँ, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आजकल की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होने लगी हैं कि बिना डॉक्टर के पास जाए भी काम नहीं बनता। तो कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि रात बेरात हमें अगर डॉक्टर अवेलेबल ना हो पाए, तो कुछ दवाइयाँ हमारे पास में, हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो है आप उसी समय पे दवाई ले लें और ठीक हो जाएं। ठीक हो जाएं तो देखिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद अगर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप जैसे ही डॉक्टर पे जा पाएँ सुबह अगले दिन, तो आप डॉक्टर पे जाएं और बता दें कि भाई ये वाली मैंने मेडिसिन ली थी, तो उससे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, आपकी रात अच्छे से कट जाएगी और आप थोड़ा सा चैन की सांस ले पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धीरे धीरे आपको ऐसी वीडियो मेरी तरफ से मिल पाएंगी। मैं आपको दवाइयों की डिटेल नॉलेज भी देता रहूँगा, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी और एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी, जिससे आप सभी स्वस्थ रहें और मुझे सभी लोग अपना आशीर्वाद दें। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप पर आता रहे। थैंक यू।